अरे मयंक, देखो वो माँ लग रही है ना। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारी नजरें धोखा खा रही हैं। माँ भला यहाँ क्या करेंगी? अरे नहीं नहीं मयंक, वो माँ ही है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अरे नहीं यार शीतल, माँ नहीं है। माँ यहाँ क्या करेंगी तुम बताओ? तुम छोड़ो माँ। अरे ये तो मेरी बेटी और दामाद है। अगर इन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करती हूँ, यहाँ से चली जाती हूँ फटाफट। अब बेटा ये पकड़ लेना, वो मेरी बेटी और दामाद खड़े हुए हैं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पकड़ो। अरे ये क्यों पकड़ा के जा रहे हो आप? माँ। अरे यार वो माँ नहीं है। नहीं मयंक, ये माँ ही है। पर ये भाग क्यों रही है? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, वो माँ नहीं है। तुम चुप करो। माँ रुको माँ। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? किसकी माँ? कैसी माँ? कौन सी माँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ। अच्छा आप मेरी माँ नहीं है ना, तो एक काम करो, पहले पलटो। अरे कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। फालतू में मेरे पीछे पड़े हुए हो। जाओ यहाँ से। मैं क्यों पलटूं तुम्हारे लिए? मैं तो नहीं पलटूंगी। देखा शीतल, मैंने कहा ना कि ये तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है, लेकिन तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो। आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल बात यह है ना कि मेरी वाइफ को गलत फहमी हो गई है कि आप इसकी माँ हैं। नहीं मयंक, एक बेटी ना अपनी माँ को पहचानने में बिल्कुल भी चूक नहीं कर सकती है। मुझे अच्छे से पता है ये मेरी माँ ही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों कर रही है। देखिए माँ, आप अपना मुंह तो छुपा रही हैं, लेकिन आप अपनी आवाज नहीं बदल सकती। मैं आपकी आवाज को अच्छे से पहचानती हूँ। बताइए ऐसा क्यों कर रही हैं आप? बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुम दोनों ने मेरा। अब मैं तुम दोनों की एक नहीं सुनूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ। माँ। शीतल, मैंने कहा ना तुम्हें, तुम्हारी माँ नहीं है वो। मयंक, ये मेरी माँ ही है। मैं अब कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? मुझे यही समझ नहीं आ रहा। तुम रिलैक्स करो, तुम एक काम करो, गाड़ी के पास चलो। लेकिन मयंक। चलो। अरे पता नहीं ये बुढ़िया कहाँ चली गई। बेटा ये सामान दे दो मेरा। अरे बुढ़िया तू पागल है क्या? पहले तो ये जबरदस्ती पकड़ा के चली गई, अब इसको लेने के लिए आ रही है। ले पकड़। अगर इसको लेके भाग जाता ना तेरा नुकसान हो जाता, लेकिन वैसा बंदा नहीं हूँ मैं जो इसको लेके भाग जाता। अब पकड़ इसको। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरे बेटे और दामाद ने देखा नहीं। अगर वो देख लेते ना बहुत दिक्कत हो जाती। देखा मयंक, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये माँ है। तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया था। शीतल तुम सही कह रही हो, ये तो माँ ही है, लेकिन ये ऐसे गली गली में घूमकर ये सब चीजें क्यों बेच रही है? मेरे ये समझ नहीं आ रहा। चलो पूछते हैं इनसे। हाँ चलो। माँ, आप मेरी माँ हो ये मुझे पता था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा कर क्यों रही हो। हाँ माँ, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? और आप इस हालत में चिप्स क्यों बेच रहे हो? अगर कोई बात है तो बताओ ना हमें। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? बताओ तो, इस हालत में क्यों हो तुम? मैं एक कंपनी में काम करती थी और वहाँ पे मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। और मैं साहब से बहुत गिड़गिड़ाई कि साहब मुझे नौकरी से मत निकालो, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। पर साहब ने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि चोरी का ठप्पा लग चुका था ना, इसीलिए साहब ने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने बहुत बोला साहब मुझे मत निकालो, पर मेरी उन्होंने एक नहीं सुनी। अब क्या करती, कुछ काम तो था नहीं, फिर मुझे यही काम करना पड़ा। और चोरी की वजह से ना मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था। अब तुम दोनों ही बताओ मैं क्या करती। और तुझे तो पता है ना बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई थी। फिर मैंने अपना गुजारा करने के लिए ये चिप्स बेचना स्टार्ट कर दिया। अब खाली पेट को भूख तो लगती है ना, अब पेट भरने के लिए बेटा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। माँ, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपने हमें बताना उचित नहीं समझा? आपने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि आप हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको। बेटा तुम दोनों को तो पता है ना आजकल महंगाई कितनी हो गई है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने दामाद और बेटी के घर पे जाकर उनके ऊपर बोझ बनूं बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और आप ये कैसी बात कर रही हो? आप मेरी माँ हो, अगर आपके तकलीफ में मैं काम नहीं आऊँगा तो कौन काम आएगा? माँ, आपको हमें बताना चाहिए था। आपने इतनी मुश्किलों का सामना किया, वो भी इस हालत में, लेकिन अब और नहीं। अब मैं आपको ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगा। आज के बाद आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। आप हमारे घर चलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी। अरे मैं दामाद और बेटी जी के घर जाती अच्छी लगती हूँ क्या? पाप का भागी बनाना चाहती हो मुझे? मैं नहीं जाऊंगी आप दोनों के साथ। आप दोनों जाओ बेटा, मैं अपना गुजारा कर लूंगी। जैसे अभी कर रही हूँ ना वैसे ही आगे भी कर लूंगी। और वैसे भी बेटा जिंदगी के बचे ही कितने दिन है, 4 दिन ऐसे ही गुजार लूंगी। तुम लोग जाओ, तुम लोग परेशान मत हो बेटा, जाओ। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता।
और अगर आज आप मेरे साथ नहीं चली ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता, आप हमारे साथ चल रही हैं। हाँ माँ, अब आप चलो हमारे साथ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। चलो।